संजीवा रेड्डी जी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन जो उनका 5098 रजिस्ट्रेशन नंबर उनका है, जो 3 मई 1947 का बना हुआ राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, जिसका रजिस्ट्रेशन 1958 में कानपुर से हुआ था, उस रजिस्ट्रेशन और उस जो बायलॉज था उसको ख़त्म करते हुए जो गांधी जी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और 3 मई 1947 को गठन किया था, तो उसको ख़त्म करते हुए नया अपने नाम से इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन के नाम से जो दिल्ली टेरिटरी, सिर्फ दिल्ली राजधानी के लिए उनको परमिशन मिला, जो मजदूरों का मेंबरशिप 3570 करोड़ रुपया, वो बोले मैं कांग्रेस पार्टी में फंड जमा करने जा रहा हूँ। उसके एवज में उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया। शॉर्ट नाम है, इंटक के नाम से जाना जाता है। जो हमारा ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड हुआ, तो मेरे को मिला रजिस्ट्रेशन नंबर F10/DRTUNE01 2023। ददई दुबे पहले संजीवा रेड्डी जी के साथ थे। जब कांग्रेस राजेंद्र सिंह और ये संजीवा रेड्डी ने मिलकर एक समीकरण बनाकर जिस तरह से कांग्रेस को निरंतर बोले कि मैं कांग्रेस का फ्रंटल नहीं हूँ, मेरे पास पेपर कटिंग से लेके सारा वीडियोज हैं जो राजेंद्र सिंह और संजीवा रेड्डी बोला था, यही जंतर मंतर पर जी संजीवा रेड्डी निरंतर 10 साल तक और एक कंसेंट बनाया। कंसेंट में BMS, CTU और तमाम 10 यूनियन को जोड़कर जो कांग्रेस विरोधी नारा लगाते हुए सोनिया गांधी जी के खिलाफ और मनमोहन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलकर 10 साल तक धरना प्रदर्शन देकर कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया। जी संजीवा रेड्डी जी जिस तरह से कांग्रेस को निरंतर धोखा, मनमोहन सरकार में 10 साल तक प्रदर्शन करते रहे, मोदी सरकार में एक बार भी जंतर मंतर पर आके सामूहिक उनके खिलाफ कोई भी ऐसा काम नहीं किए जिससे कांग्रेस को फायदा मिले। बिखर रहा था घर, तो उस एक व्यक्ति में पिरोने का काम हम किए हैं और पिरोकर यह हार बनाकर राहुल गांधी जी के गले में डालेंगे कि मजदूरों का संरक्षक कौन है, तो कांग्रेस है। कांग्रेस का विचारधारा है, गांधी का विचारधारा है, नेहरू का विचारधारा, सरदार पटेल का विचारधारा कि मजदूरों के हक के लिए पहले 3 मई 1947 को राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस बना दिया गया और उसको तोड़ने का जो षड्यंत्र है वो ख़त्म कर दिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं। अच्छा सर, ये बतलाया जाए कि जो इंटक का 2 नाम से मजदूर यूनियन कांग्रेस का चल रहा है, एक आपका भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस और एक ऑल इंडिया राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस है सर, जो जिसका आपका संजीवा रेड्डी साहब उसका अध्यक्ष है, और आप दोनों में डिफरेंस नहीं है सर मजदूरों में? नमस्कार, कुछ चैनल पर मैं आपको ये दोनों यानी अपने दोनों यूनियन के विषय में साक्षात्कार करवाता हूँ, बताता हूँ। संजीवा रेड्डी जी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन जो उनका खुद का रजिस्टर्ड कराया 5098 रजिस्ट्रेशन नंबर उनका है, जो 6 फरवरी 2007 को जब माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी उनको कांग्रेस पार्टी से दोबारा सांसद नहीं बनाकर भेजी, तो उन्होंने आनन फानन में जो 3 मई 1947 का बना हुआ राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, जिसका रजिस्ट्रेशन 1958 में कानपुर से हुआ था, उस रजिस्ट्रेशन और उस जो बायलॉज था, जो आइडियोलॉजी मजदूरों का था, उसको ख़त्म करते हुए जो गांधी जी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और 3 मई 1947 को गठन किया था, तो उसको ख़त्म करते हुए नया अपने नाम से इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन के नाम से जो दिल्ली टेरिटरी, सिर्फ दिल्ली राजधानी के लिए उनको परमिशन मिला, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 5098 है। जब इस बात की चर्चा हुई मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास, तो उनको बताया गया कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन का जो राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का फंड है, जो मजदूरों का मेंबरशिप 3570 करोड़ रुपया, जो 3.5 करोड़ मेंबरों का 1 रुपया के हिसाब से, तो उतना फंड उनके पास पड़ा है। वो बोले मैं कांग्रेस पार्टी में फंड जमा करने जा रहा हूँ। उसके एवज में उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया। ये यूनियन मजदूरों के इतिहास में बहुत लंबी, जिसके जो भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी रहे हैं, बिंदेश्वरी दुबे से लेकर यानी अलगिरी जी जो राष्ट्रपति से लेके
मुख्यमंत्री या कई उप प्रधानमंत्री तक बने हैं जो मजदूर यूनियन के साथ काम किए हैं। मजदूरों का सबसे बड़ा पैनल था इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन इंटक, जो इंटक शॉर्ट नाम है, इंटक के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से आप बोले बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ, ये महासंघ का मैं जो अध्यक्ष हूँ, जो हमारा ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड हुआ, आपको पहले मेरे को दिल्ली टेरेटरी का हमको भी मिला, तो मैं कोर्ट से लड़ा, उसके बाद लेबर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लड़कर मेरे को मिला रजिस्ट्रेशन नंबर F10/DRTUNE 01 2023, यानी एक नंबर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है, जो 2023 में नेशनलाइज्ड रजिस्टर्ड हुआ, जिसका इंग्लिश में इंडियन नेशनल ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन के नाम से, हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ के नाम से। सर तो, 1 मिनट हमको समय दिया जाए। एक और भी यूनियन हमारे जो झारखंड धनबाद में ददई दुबे, चंद्रशेखर दुबे के चलाते हैं, और दोनों में बहुत काफी केस का मामला भी चला था। ये सुप्रीम कोर्ट में भी चला और चल रहा है। ददई दुबे पहले संजीवा रेड्डी जी के साथ थे। जब कांग्रेस राजेंद्र सिंह और ये संजीवा रेड्डी ने मिलकर एक समीकरण बनाकर जिस तरह से कांग्रेस को निरंतर बोले कि मैं कांग्रेस का फ्रंटल नहीं हूँ, मेरे पास पेपर कटिंग से लेके सारा वीडियोज हैं, जो राजेंद्र सिंह और वो तो रहे नहीं स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी, लेकिन संजीवा रेड्डी बोला था यही जंतर मंतर पर, जी संजीवा रेड्डी निरंतर 10 साल तक कांग्रेस के मनमोहन सरकार में निरंतर बैठकें कर और एक कंसेंट बनाया। कंसेंट में BMS, CTU और तमाम 10 यूनियन को जोड़कर जो कांग्रेस विरोधी नारा लगाते हुए सोनिया गांधी जी के खिलाफ और मनमोहन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलकर 10 साल तक धरना प्रदर्शन देकर कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया। वहीं आज 10 साल पूरा होने के बाद मोदी सरकार 44 से 4 कोर्ट कानून मजदूरों के लिए कानून बदल दिया। कई ऐसा आपत्तिकालीन आया, चाहे कोरोना काल से लेके कभी भी खड़ा होकर जी संजीवा रेड्डी चाहे उनके टीम का भारत के किसी भी कोने में जब भी मुसीबत आया है, चाहे ऑक्सीजन का हो या दवाई का हो या उनके ट्रेवल्स के मजदूरों को जो झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार जितने आए, गुजरात, हमारे हर प्रदेश में हमारे वॉलंटियर, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ का खड़ा होकर राशन से लेकर भोजन और ट्रेवल्स की व्यवस्था की है। और वो कहते हैं 3.5 करोड़ हमारे पास मेंबर है। मैं कांग्रेस के मुख्यालय से आपको, आपके कुछ टीवी को बताना चाह रहा हूं कि माननीय खड़गे जी को भी ये आप ट्वीट करिएगा, भेज दीजिएगा राहुल जी को भी, कि जब वो 3.5 करोड़ 370 करोड़ 3.5 करोड़ मेंबर हैं, तो 3.5 करोड़ में 26 लाख कलकत्ता बंगाल में बताते हैं मेंबर, तो आज तक वो 26 लाख में कितने लोगों को जीत कर कांग्रेस के झोली में डलवाने का काम किए। देखिए छत्तीसगढ़ में पिछले बार मैं पूरा निरंतर 2 महीना तक मेहनत किया और जहाँ जहाँ हारने, मनेंद्रगढ़ से लेकर हर जगह मैं लगा रहा। उसके बाद कई सीट जीत कर हाथ गोदी में दिया। PL पुनिया जी भी जानते हैं कि मैं कितना मेहनत किया, बार रूम खोला और खोलने के बाद हर जगह झारखंड, मध्य प्रदेश लगा रहा। इस बार जब पार्टी को बार बार लिख कर देते हैं कि मैं कांग्रेस का सबसे वफादार सिपाही हूं, जो मेरे ब्लड में कांग्रेस है, मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मेरे परिवार में कांग्रेस के लिए समर्पित है, और हम आज बचपन से लेके कांग्रेस को ही सपना सजाए हैं। माननीय राजीव जी के साथ मैं बनारस में भी उनके साथ एयरपोर्ट से लेकर बेनियाबाग तक जाने का सौभाग्य भी मिला, उनके मंच शेयर करने का भी सौभाग्य मिला। निरंतर कांग्रेस के लिए जो काम करते, 97 के वो जो मेरे सामने मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी, हम लोग की नेत्री जो ज्वाइन की, सीताराम केसरी जी उस समय अध्यक्ष थे, उस समय भी बढ़ चढ़ कर मैं कैमूर से अपने 2 बसों को भर कर ले गया। लेकिन जिस तरह से हम मजदूरों को निहत्था छोड़ दिया गया कोरोना काल में, तो उस समय रेड्डी जी कहीं नज़र नहीं आए। माननीय प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी निरंतर मजदूरों के लिए लड़ते रहे, उनके लिए व्यवस्था करते रहे। एक बार भी आकर संजीवा रेड्डी चाहे उनके टीम का कोई आदमी खड़ा होकर कहा होगा कि हम भी संघर्ष में शामिल हैं और मजदूरों के लिए लड़ते हैं, जो मजबूर हो कि मजदूर को चाहे गुजरात से, महाराष्ट्र से, पथ से पैदल जा रहे थे, कभी किसी आप कहेंगे तो लाखों विजुअल, लाखों फोटोग्राफ, लाखों हम जो बांटते हुए राशन से लेके गाड़ी पर हर व्यवस्था का मैं डिटेल आपको दे सकता हूं आपके माध्यम से। और रही बात
संगठन, ये देखिए, हम तो कांग्रेस के लिए समर्पित है। जब तक ब्लड है, खून है, कई लोग मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, वो भी पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। जब तक सांस है वो कांग्रेस के साथ हैं हम। तो ये हमारा समर्पित कांग्रेस। और जी संजीवा रेड्डी जी जिस तरह से कांग्रेस को निरंतर धोखा, मनमोहन सरकार में 10 साल तक प्रदर्शन करते रहे, मोदी सरकार में एक बार भी जंतर मंतर पर आके सामूहिक उनके खिलाफ कोई भी ऐसा काम नहीं किए जिससे कांग्रेस को फायदा मिले। आज जब भी मैं अग्रेसिव होकर पूरे भारत में जब अपने इस भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ को मजबूती से 27 राज्यों में, हमारा चाहे तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटका हो, यानी साउथ में भी हम सबसे मजबूत, नॉर्थ के तो हम रहने वाले, साउथ में हम जो उनका गढ़ है वहाँ भी जो कमज़ोर पड़ा था, उस मजदूरों का आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपना हम पदाधिकारी को आगे बढ़ाने के लिए गठित कर दिए हैं और तेज़ी से काम कर रहे हैं कि राहुल जी के न्याय यात्रा में जिस तरह से न्याय की ज़रूरत है हमारे देश को, युवाओं को रोजगार के लिए, श्रमिकों के हाथ मजबूत करने, जो 5 न्याय के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी, महिला सुरक्षा, श्रमिक का उत्थान और किसान के डबल आय, MSP को लागू करने का न्याय और महिला सुरक्षा के न्याय, गरीबों के लिए न्याय लड़ रहे हैं, जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी और भागीदारी के न्याय, मजदूरों की जितनी भागीदारी है उसके न्याय के लिए राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। तो उनके हाथों को मजबूत करने के लिए मैं संकल्प लेता हूं इंदिरा जी और राजीव जी के शाम के वक्त में कि आने वाले समय में 24 में हमारा भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ जहां कहेंगे खड़ा मिलेगा और जिस सीट में हार दिखती हो वहां लगा दे। हमारा सेना नहीं, लड़के और जीत दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि हम संकल्पित कांग्रेस के सेनानी हैं। हम राहुल जी और सोनिया जी और खड़गे जी के सेनानी हैं। एक और बात हमारे मजदूर भाइयों को भी समझाने के कष्ट करेंगे सर कि झारखंड में अभी 2 ट्रेड यूनियन चल रहा है। एक जो राजेंद्र बाबू का आपने नाम लिया, उनके लड़का चला रहे RCMSU, और एक पहले से RCMS था, राष्ट्रीय कोलेरी मजदूर संघ और राष्ट्रीय कोलेरी मजदूर यूनियन। वो लोग अपने में इतना कंफ्यूज थे कि कुल मंत्रालय से भी नॉमिनेशन से हटा दिया गया। ये झगड़ा उन्हीं में, कौन लूट लेगा, पहले हम लूटेंगे तुम लूटो, वो लोग ढोल बजाने में ही अपने गोल हो गए थे। यानी मंत्रालय भी, यानी श्रमिक मंत्रालय भी कंफ्यूज हो गया कि कितने इंटक को मैं नॉमिनेटेड करूं, किसको बुलाऊं, किसको मैं सम्मान दूं और किससे मैं चर्चा करूं। इसलिए आपस का हमारा इंडिपेंडेंट है, हमसे किसी से झगड़ा नहीं है। मैं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा फेडरेशन नेशनलाइज है, पूरे भारत में काम में समुंदर हूँ। किसी भी यूनियन को एप्लीकेशन करने का अधिकार है, हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। हम मजदूरों के हक की लड़ाई जहाँ जरूरत पड़ेगा 24 घंटा में 24/7 हम खड़े मिलेंगे। हमारे यूनियन के जितने पदाधिकारी हैं खड़े मिलेंगे, हमारे कार्यकर्ता खड़े मिलेंगे। कांग्रेस को जहाँ जहाँ उम्मीद लगेगी कि हमारा ज़रूरत है वहाँ 24 घंटा हम खड़े मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार, देश का जिस तरह से बटियाधार करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश को तोड़ने की रणनीति कर रही है, मजदूरों के हक पर, पेट पर, हक पर लाठी चलाने का काम कर रहा है, उसको रोकने का काम 44 से चाहे 4 कोड बनाया गया। वो लड़ाई मैं निरंतर जंतर मंतर से हमेशा लड़ते रहा और आगे भी लड़ते रहूँगा। हमारा कोई संजीवा रेड्डी कांग्रेस के लिए काम करे तो उनका वेलकम है, लेकिन हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं। हमारा जो महासंघ है, हम हमेशा मजबूती पार्टी को करने के लिए, यह बिखर रहा था घर तो उसे एक नेत्री में पिरोने का काम हम किए हैं और पिरोकर यह हार बनाकर राहुल गांधी जी के गले में डालेंगे। 24 में सत्ता वापस लाने का सबसे बड़ा काम जो करेगा वो भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ फेडरेशन करेगा, क्योंकि अब मजदूरों की नब्ज पकड़कर उनको याद दिलाना है कि मजदूरों का संरक्षक कौन है, तो कांग्रेस है। कांग्रेस का विचारधारा है, गांधी का विचारधारा है, नेहरू का विचारधारा, सरदार पटेल का विचारधारा कि मजदूरों के हक के लिए पहले 3 मई 1947 को राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस बना दिया गया और उसको तोड़ने का जो षड्यंत्र है वो खत्म कर दिया जाए। हमसे किसी से विवाद नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी का एक सिपाही हैं। धन्यवाद, थैंक यू।